अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं शाम को बना रही थी अपने बेटे के लिए चिकन सैंडविच, जो कि उसको बहुत पसंद है। और शाम को भी बच्चों को भूख लगती है, थोड़ी सी छुटपुट भूख लगती है, तो उसके लिए सैंडविचेस हो गया, मैकरोनी वगैरह हो गया, ये चाय बिस्किट हो गया, तो ये सब तो घर में बनता ही रहता है। और साथ ही में हमने रख दी थी अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनने के लिए। खूब कड़क चाय पीने का मन कर रहा है। आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु इज़ अ टोटल चाय लवर। मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं दिन भर में कई बार चाय पी सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं पीती, अवॉइड करती हूँ। सिर्फ एक बार सुबह पीती हूँ और एक बार शाम को पीती हूँ। और सर्दियों में दूसरी बात हो जाती है, कॉफ़ी वगैरह भी दिन में 3-4 बार हो जाती है। तो लेकिन गर्मी में 2 बार चाय पीना तो मस्ट है, नो मैटर हाउ हॉट इज़ आउटसाइड। तो फ़िलहाल शाम को मैं बना रही थी यहाँ पे चाय, और साथ में लिए थे थोड़े से टोस्ट और बिस्किट। लेना तो चाहिए, कुछ मखाने वगैरह या मूंगफली चाट वगैरह इस टाइप की चीज़ लेनी चाहिए, वो भी मैं लेती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी तो इतना चलता ही है। और बस यहाँ पे चाय में डाला है मैंने दूध और अच्छी तरीके से इसे खौलाया है। और इस तरीके से चाय को अगर आप ऊपर नीचे हिलाएंगे ना, तो चाय में जो टेस्ट आता है मैं आपको क्या बताऊँ। कभी अगर आपने ये प्रोसेस नहीं करी है, अगर मेरे कहने पर आप ये करके देखेंगे ना, तो आपकी चाय में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। क्योंकि जितने भी आपने मसाले वगैरह, चाय पत्ती वगैरह डाले हैं ना, वो अच्छे से चाय में मिक्स हो जाता है, दूध वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाता है, और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट चाय में आता है। और चाय जो आप तब पिएंगे ना, तब आप मुझे ज़रूर याद करेंगे कि हाँ, उल्फत ने ऐसा कहा था कि चाय को ऐसे फेंट के देखें। नेक्स्ट डे था सैटरडे, तो शाम को मैं लगी थी थोड़ी सी किचन की सफाई में, क्योंकि रमज़ान के बाद से कुछ भी सेट नहीं हो पाया है। सारे कंटेनर्स वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे बिल्कुल। और तो मैंने सोचा कि सैटरडे को बाबर का ऑफ रहता है, तो मैंने सोचा फटाफट से सारे कंटेनर्स निकाल के इसे अच्छे से पोंछ के फिर से सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम रहता है। कंटेनर्स रखे रखे ना, कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे हो जाते हैं, कुछ कहीं घुस जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है जब खाना बनाने के टाइम। तो मैंने सोचा फटाफट से इसको अरेंज कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट मैंने नहीं की, लेकिन फ़िलहाल मैंने काम चलाने तक का अरेंजमेंट कर दिया। जो चीज़ जहाँ रखी है एटलीस्ट कुछ टाइम तक के लिए वो वहाँ पे रहेगी। और साथ ही में मैंने घी निकाला था, हफ्ते भर की मलाई या फिर 10 दिन की मलाई, उससे ज़्यादा नहीं। इस मलाई का मैं घी निकाल लेती हूँ। और जब ये घी निकलता है ना, तो इसकी जो टॉफ़ी वाली खुशबू, एकदम कैरमलाइज खुशबू घर में महकती है ना, मज़ा ही आ जाता है। तो इतना घी होगा, ये कम से कम मेरे ख्याल से 250 ग्राम तक का घी होगा। और बहुत ही अच्छा घी रहता है ये घर का। पराठे वगैरह बनाओ या ब्रेड वगैरह टोस्ट करके उसके ऊपर लगाओ, बच्चों को रोटी में लगा के दो, और इवन आप खुद भी अपनी दाल में डाल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू ऑल्सो। बस फिर नेक्स्ट डे हो गया था, सैटरडे को सुबह का दिन था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे जाना था घर भी, अम्मी के घर। फटाफट से मैंने यहाँ पे सबसे पहले बनाने रख दिए थे छोले का। तो छोले बनाऊंगी और पूरियाँ बना दूंगी, सबके लिए हो जाएगा खाने के लिए और पेट भी भर जाएगा। तो बस 1 पॉट मील बनाई है। सारे स्पाइसेस, खड़े गरम मसाले, छोला, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब कुछ मैंने इसमें एक बार में ही डाल दिया था। ये जो छोला होता है ना, बहुत जल्दी फटाफट से बन जाता है। और साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे, क्योंकि चनों को वो जल्दी गला देता है। छोला मसाला ऐड करेंगे, और जो भी आप अपने स्पाइसेस वगैरह डालते हैं ना, वो सब डाल के आप पानी डाल के और अच्छे से मिक्स करके इसे बस बंद करके गलने तक के लिए छोड़ दीजिए, और आपके छोले बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं छोले बनाने का। कुछ लोग पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद उसका मसाला बना के उसमें डालते हैं। कुछ लोग साथ में ही डाल देते हैं, कुछ लोग अलग अलग करके डालते हैं। कुछ लोग टमाटर प्याज की प्योरे वगैरह बना के डालते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको जो भी हैंडी लगता है आप उस तरीके से बनाइए। मुझे तो जब जल्दी में बनाना होता है ना, तब यही बनाती हूँ। और हम सभी यही चाहते हैं कि जल्दी वाला काम हो। कोई ये नहीं चाहता है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक हम खाना ही बनाते रहें। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने बनने के लिए रख दिए थे छोले। साथ में आटा पहले मैंने ही सुबह लगा के रख दिया था पूरियों का। और बस यहाँ पे अब हमारे छोले बन के तैयार हो जाएंगे। इसके खड़े गरम मसाले में मैंने सिर्फ डाला था थोड़ा सा ज़ीरा, तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची काली वाली, और थोड़ी सी दालचीनी डाला था, बस। और कुछ भी मैंने इसमें नहीं ऐड किया था। आप चाहे तो 2 सूखे लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोलों में। लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी और इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाना था। तो बस हल्का सा ही खाना था, थोड़ा सा ग्रेवी वाला। और बस मैंने चनों को गला लिया था। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रेवी वाले हमारे छोले बन के तैयार हैं। फटाफट से मैंने पूरियाँ भी बनाना शुरू कर दी थी। इन पूरियों के आटों में मैंने थोड़ा सा मैदा भी ऐड किया था और घी डाला था।
आटा था, नमक, दैट्स इट। ये हमारी गरम गरम बड़ी बड़ी पूरियाँ जो होती है ना, ये नॉर्मल छोटी वाली पूरियाँ नहीं है, इस टाइप की बड़ी बड़ी पूरियाँ हैं जो थोड़ा सा भटूरे वाला हमें लुक भी दे रही थी और टेस्ट भी आ रहा था। और छोलों के साथ तो ये क्या ही कमाल का टेस्ट दे रही थी। छोले तो वैसे ही सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो पराठे से खाओ, पूरी से खाओ या राइस से खाओ, बासमती राइस वगैरह से छोले, उसके ऊपर छोले डाल के खाओ ग्रेवी वाले, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ बन के तैयार हैं। पूरी हो गया, पराठा हो गया, ये सारी चीज़ किसको नहीं पसंद है? कौन अपने ब्रेकफास्ट या लंच में इन सारी चीज़ों को नहीं इंक्लूड करना चाहेगा? बट ऑन द अदर हैंड हमें अपनी हेल्थ भी देखनी है, और आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब सब लोग कॉन्शियस हो गए हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो फ़िलहाल तो 10, 12, 15 दिन में एक बार ऐसी चीज़ें मन कर जाता है तो इंसान घर ही में बना के एटलीस्ट खा सकता है। इसको मैंने थोड़ा सा, जैसे हम ढाबे वगैरह पे खाते हैं छोले भटूरे, उस तरीके से सर्व किया था। छोला रखा था एक स्टील की कटोरी में, अनियन थी, क्यूकम्बर था और लेमन की स्लाइस थी, एक हरी मिर्च का अचार रखा था, साथ में रखा था गरम गरम हमारे भटूरे या पूरी, आप कुछ भी बोल लीजिए। और इन सब के चक्कर में एक मेरा जो भटूरा था ना, वो पिचक गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, खाना तो हम ही लोगों को है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला ये बना था। आप भी ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा। मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।